अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 3 दिसंबर है और जुमातुल मुबारक सन 2021। मैं गुफ्तगू करूंगा सियालकोट में होने वाले वाक़े की, जिसमें एक शख्स को मार दिया गया, एक श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर। ये वज़ीराबाद रोड पर एक फैक्ट्री थी और बताया ये जाता है कि मुबैना तौर पर उसने तौहीन मज़हब की थी। वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनके मजहबी जज्बात को उकसाया। क्या ये वाक़या कैसे हुआ, जो मेरे पास तफसीलात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसके बाद हुकूमत क्या कर रही है, और फिर एक जो सबसे बड़ा अहम जो पहलू है कि इस वाक़े को बुनियाद बनाकर बहुत सारे लोग अभी भी आप देखें सोशल मीडिया पर ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं जिसका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं। और वो ये अफसोसनाक वाक़या है। हर पाकिस्तानी का दिल इस पर मग़मूम है, और ख़ास तौर पर जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, जो मजहबी जमातें हैं, जो हमारी हुकूमत है, सब ने न सिर्फ इसकी मज़म्मत की है बल्कि पुलिस ने यह बताया कि 50 लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया और उनको सीसीटीवी जो कैमरास लगे हुए थे उस फुटेज से उनको गिरफ़्तार किया गया जो भी उस वाक़े में मुलव्वस था। और गवर्नमेंट ये कह रही है कि बिल्कुल लोगों को वो सज़ा कानून के मुताबिक मिलेगी। जिन लोगों ने जुर्म किया उनको नहीं छोड़ा जाएगा। बिल्कुल सही बात है, जिन्होंने जुर्म किया उनको नहीं छोड़ना चाहिए। किसी भी शख्स को इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो कानून को अपने हाथ में ले। हमारे मुल्क में नामूस रिसालत के हवाले से, नामूस दीन के हवाले से कवानीन मौजूद हैं, और कोई भी अगर किसी को शिकायत है तो उस पर पर्चा दर्ज किया जा सकता है, उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, और फिर उसमें हमारे कानून में उसकी बड़ी सख्त सज़ा है। आज का जो वाक़या है इसको बुनियाद बना के बहुत सारे लोग जो हमेशा जो भी मज़हब की बात करता है, जो भी निज़ाम शरीयत की बात करता है, जो भी निज़ाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करता है, उसको वो इंतहा पसंद करार दे देते हैं और फिर वो एक सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बर्पा कर दिया जाता है। आज का ये वाक़या उन लोगों के लिए वो इसको आज इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे दीन का नाम जो है उसको वो उसके ऊपर मुख्तलिफ़ तरह की सवालात वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जब कोई भी शख्स या कोई भी गिरोह कानून को अपने हाथ में लेगा तो फिर जो दुश्मन है वो उसको इस्तेमाल करेगा आपके दीन को बदनाम करने के लिए, आपके अकीदे को बदनाम करने के लिए, आपके मजहबी स्कॉलर्स को बदनाम करने के लिए। और अभी मुल्क में क्योंकि एक फ़ज़ा बनी हुई थी जिसमें नामूस रिसालत पर पूरी कौम इकट्ठी हुई और पूरी कौम ने एक ऐसा मैसेज दिया जिस पर जो हुकूमत है वो मजबूर हुई इस बात पर कि वो अपने अब जो सख्त गिर पॉलिसी जो उनकी थी उससे पीछे हटे और नामूस रिसालत के हवाले से जो मुआहदा था उस पर अमल दरामद करे। तो अभी वो लिबरल जो हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ हैं, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्तलिफ़ तरह के प्रोपेगेंडे के लिए, जो कि गलत है। जिस तरह आज हजूम ने वहाँ पर जो वाक़या किया, जिस तरीके से एक शख्स की जो एक श्रीलंका का शहरी था और एक वहाँ पर जो वज़ीराबाद रोड पर सियालकोट में, थोड़ी सी मैं आपको तफसीलात भी बता दूँ, वज़ीराबाद रोड पर एक हौज़री की फैक्ट्री, उसमें वो मैनेजर था। 2014 से बताया जा रहा है कि वो वहाँ पर काम कर रहा था। और ये जो वाक़या हुआ वो एक बड़ी फैक्ट्री है और उसका एक प्रोडक्शन यूनिट है। वहाँ पर जो बताया जाता है कि एक स्टिकर लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा बड़ा एक स्टिकर था जिस पर लिखा हुआ था कलमा शरीफ था और भी कुछ नारे होंगे, वो उसने वहाँ पर फाड़ा जो बताया जा रहा है। और क्योंकि सीसीटीवी फुटेज तक किसी के अभी तक एक्सेस नहीं है, वो पुलिस के पास है, उनको पता है कि ये वाक़या किस तरीके से शुरू हुआ और फिर लोग इकट्ठे हुए और उस पर लोगों ने उनको उसकी मारपीट शुरू की। अच्छा, अब डेफिनेटली इस वाक़े को कुछ टाइम लगा होगा, लोग इकट्ठे हुए होंगे, गुस्सा हुए होंगे, फिर उसको मारा पीटा होगा। एक और बात जो है, पुलिस अगर टाइम पर पहुंच जाती, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है, तो शायद इस वाक़े से बचा जा सकता था। मैंने जो थोड़ी सी तहकीक की, वहाँ पर 2 पुलिस स्टेशन नज़दीक हैं। एक शायद मुरादाबाद या मुरादपुर का है जो तकरीबन 1.25 किलोमीटर वहाँ से है, और दूसरा जो है वो उग्गो की पुलिस स्टेशन है जो तकरीबन 2 किलोमीटर के लगभग है वहाँ से फासले पर। और ये जो इलाका है, ये जो उग्गो की पुलिस स्टेशन है उसकी ये उसके इलाके में है, उसके हलके में है।
अब जो पंजाब हुकूमत ये कहती है, हसन खावर साहब जो पंजाब की हुकूमत के तर्जमान हैं, उनका ये कहना है कि 11:26 पर 15 पर सबसे पहले कॉल आई जिसमें यह बताया गया कि वहाँ पर यह वाक़या हो रहा है, और पुलिस जो है वो 11:46 पर यानी 20 मिनट के बाद वहाँ पर पहुँची है। तो उस वक्त तक ये वाक़या रूनुमा हो चुका था और वो जो शख्स था वो जाँ भाग हो चुका था। अब बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है जिनसे मेरी बात हुई कि शायद अगर पुलिस पहुंच जाती पहले तो इस वाक़े से बचत हो सकती थी। अच्छा, अब जो फैक्ट्री का मैनेजर है उसने ये कहा कि जिस वक्त ये वाक़या हुआ हम वहाँ पर पहुँचे और हमने जो वहाँ पर क्राउड था, हमने कहा कि हम इसको बंदे को यहाँ से फायर कर देंगे, निकाल देंगे, ये फैक्ट्री में नहीं रहेगा, ये अपने मुल्क वापस चला जाएगा और इसको हम पुलिस के हवाले कर देंगे, आप इसको छोड़ दें। लेकिन वहाँ पर क्राउड इतना ज़्यादा मुश्तिल था कि उन्होंने किसी की नहीं सुनी और उसको मारा पीटा। फिर उसके बाद उसके ऊपर पेट्रोल छिड़का और उसको आग लगा दी, जिससे मुझे नहीं पता कि आग लगाने से पहले उसकी मौत वाक़या हो चुकी थी या आग लगाने से ये हुई, लेकिन फुटेजेस मौजूद हैं, बड़ी वो दिल दहलाने वाली फुटेजेस हैं। देखें, हम सब मुसलमान हैं, कोई भी हम में से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम है उसकी तौहीन बर्दाश्त नहीं करेगा, मज़हब की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन उसके साथ साथ हम जहाँ पे रहते हैं यहाँ पर एक रियासत है, उसका एक कानून है और उस कानून में ये बात रखी गई है कि अगर कोई नामूसे रिसालत पर कोई बात करता है, तौहीन रिसालत का मुर्तकब है, तौहीन मज़हब का मुर्तकब है, तो उसके ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज होगा, रियासत उसको सज़ा देगी। ये गलियों सड़कों पर अगर हम ख़ुद से जज बन के और ख़ुद से मुनसिफ बनकर लोगों को मारना पीटना शुरू कर देंगे, तो जैसे मैंने पहले कहा, वो लोग जो हमारे दीन को बदनाम करते हैं, जो ये कहते हैं कि जी हम इंतहा पसंद हैं, जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में इंतहा पसंदी आ रही है, पाकिस्तान में तालिबानाइजेशन हो रही है और पूरी दुनिया को चाहिए कि वो पाबंदियां लगाए, दुनिया को चाहिए कि इन जो जमातों को जो मज़हब की बात करते हैं, जो शरीयत की बात करते हैं, इनको आप बैन करें, इनको आप पीछे करें, उनको तक़वियत मिलती है। ये मुल्क मुसलमानों का है, इस्लाम के नाम पर इसको हासिल किया गया। हमें एक होना है, मुत्तहिद होना है और इसके साथ साथ जो इस्लाम का, हमारे मज़हब का जो चेहरा है, उसको, सही चेहरे को हमने उजागर करना है। नहायत अफसोस से मैं ये कहता हूँ कि आज के वाक़े ने दुश्मनों को, गैर मुस्लिमों को और जो हमारे बीच में सो कॉल्ड जो लिबरल्स हैं उनको ये एक मौका दिया है कि वो हमारे मज़हब के बारे में, हमारे अकायद के बारे में बातें कर सकें, इंतहा पसंदी का लेबल लगा सकें। और इसके साथ साथ एक शहरी श्रीलंका का, जो पाकिस्तान ज़ाहिर है उसको वीज़ा उसने लिया, फिर वो यहाँ पर आया, तो जिसको वीज़ा दिया यहाँ पर वो आया, उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी हुकूमत पाकिस्तान की थी। वो भी, इस्लाम भी ये कहता है कि अगर आप कोई वादा करो, कोई मुआहदा करो तो उसको पूरा करो। आज हमारी रियासत, हमारी हुकूमत, वो जो मुआहदा उस शख्स से था उसकी हिफाजत का, उसमें भी हम नाकाम हुए, वो भी आज मुआहदा टूट गया। ये अफसोसनाक है ये। और इस तरीके से अगर हम गलियों सड़कों पर आकर ये काम करेंगे तो बहुत सारी बातें उठेंगी, बहुत सारे, ये हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ है। हमारा मज़हब ये नहीं कहता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बिल्कुल भी, वो तो जब वो ताइफ में गए, लोग जब उनको पत्थर मार रहे थे तो उस वक्त भी वो महबूब खुदा थे और बताया जाता है कि फरिश्ते आए, शायद हज़रत जिब्राइल आए और उन्होंने कहा कि आप बताएं इनके साथ क्या किया जाए। लेकिन मेरे आका ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पत्थर मारते हुए अफराद के लिए भी कुछ नहीं कहा। और वो रहमतुल आलमीन है, उनका नाम तो रहमतों का, वो रहमतें लेके आया। तो इस तरीके से अगर आप मारेंगे लोगों को, ख़ुद से मारेंगे, जाने बग़ैर मारेंगे, तो ये इससे कोई दीन की खिदमत होगी, ना मुझे नहीं लगता कि मेरा अल्लाह इससे खुश होगा, और मुझे नहीं लगता कि ये कोई दीन के मुताबिक ये काम है। इस तरह कानून को अपने हाथ में लेना, ये बहरहाल एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। और तमाम रिलीजियस स्कॉलर्स ने उसमें, मैं ताहिर शफी साहब को सुन रहा था और मजहबी जमातें, तहरीक लब्बैक साद रिजवी साहब का ख़ास तौर पर, कि ये बहुत ही अफसोसनाक है। और फिर एक बात बड़ी अहम है जो उन्होंने कही कि अगर आप अपने ज़ाती मकासद के लिए, अगर आप नामूस रिसालत का नाम इस्तेमाल करते हैं या नामूस दीन का नाम इस्तेमाल करते हैं तो ये गुनाह कबीरा है। अल्लाह ताला की ज़ात इसको माफ़ नहीं करेगी। हमें ये जो आज वाक़या हुआ, पूरा मैं समझता हूँ, मैं बहुत अफसुर्दा हूँ।
मैं बहुत गमज़दा हूँ, क्योंकि मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बिल्कुल रहमतें लेके आए, और जब एक रियासत में कवानीन मौजूद हैं तो उन कवानीन के मुताबिक अगर किसी ने कोई ज़्यादती की है तो वो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ना कि आम आदमी सड़क पर चलते हुए किसी को पकड़ के उसका गला काट दे। बहरहाल ये चीज़ें मैं आपके गोशगुजार करना चाहता था, और इंशाअल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।